ना कि देखिए हम फैज हमीद के कोर्ट मार्शल में भी आपके लीडर को शामिल कर सकते हैं और आपकी आला क़यादत को भी शामिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद जनाब टाइम टाइम फिश हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? दो तीन चीजें हैं। एक दो चीजें जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मैं समझता हूं अभी भी वो पूरी तरह से नहीं कर रही है। अगर वो पूरी तरह से करे तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। उसमें बहुत अभी डर खौफ भी है जिसकी वजह से वो चीजें अभी पूरी नहीं हो रही। एक तो है फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट जो कि तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। वो ऑर्गेनिक मूवमेंट है, उसमें सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और लोग अजखुद कर रहे हैं। अभी तक वो एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक नहीं है और ना ही तहरीक इंसाफ ने उसको किया है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इसके पीछे तहरीक इंसाफ है, तो उससे वो लोग काफी खौफजदा हैं। उनको लग ये रहा है कि उनका फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में है। दूसरी वजह जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने जो अनाउंस किया कि सिविल नाफरमानी की मुहिम, ये एक ऐसी मुहिम है और उसी मुहिम के साथ जुड़ी हुई फॉरेन रेमिटेंसेज जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहा। अच्छा, ये अभी फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ में अभी भी सोचो विचार चल रही है, लेकिन इसकी हिद्दत जो है वो अभी से जो हुकूमत है उसने महसूस करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उनको ये है कि ये चीज रुकनी है, क्योंकि अगर ये चीज होती है तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे हुकूमत के लिए। और तीसरा जो उनको प्रॉब्लम है जिसके बारे में उनके पास अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, वो है 20 जनवरी 2025, यानी कि अभी से एग्जैक्टली कोई 30-35-40 दिन बाद की चीजें। वो क्या है? वो ये है कि ट्रंप यानी कि अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज होने जा रही है। ट्रंप अमेरिका का सदर बन चुका है। 20 से वो बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन के बाद सदारत के ओहदे पर बैठ चुका होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली जो अमेरिकन चैप्टर है पाकिस्तान ओवरसीज का, और वहां पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं ओवरसीज में, जिसमें वहां पे डॉक्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे और तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली तो उनका ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन उनका इमरान खान से ताल्लुक है, वो लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सलमान अहमद वो शामिल हैं। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ में बल्कि साहब हैं, आतिफ खान हैं, ये लोग बड़ी अपनी अलग से एफर्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स जो हैं। तो ये इन सब की जो एफर्ट्स है उसका महवर जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ कंटिन्यूसली उनका राब्ता और उसमें उनको ये फीड करना कि इमरान खान के लिए क्या आवाज उठानी है पाकिस्तान में। अभी जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अगर उन्होंने सिर्फ एक दफा आंख भी उठा के देख लिया तो इधर तो पतलूने गीली हो जानी है, और अगर ऐसा मामला हुआ तो उस वक्त बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो 20 नवंबर से पहले इमरान खान साहब से कोई मामला तय करना चाहती है इस वक्त फौज और एस्टैब्लिशमेंट, कि वो मामला कुछ इस तरह से तय हो जाए कि हमें वहां से कोई ऐसी चीज ना आए जो फिर हमारी टर्म्स के ऊपर ना हो। क्योंकि उनका ये कहना है या उनका ये सोचना है कि 20 जनवरी से पहले अगर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या इमरान खान साहब के साथ तय कर लिए जाते हैं तो कम से कम अगर हमारे अमरीकी आकाओं का हुक्म आया कि जनाब अब आपने अबाउट टर्न करना है, तो फिर हमारे लिए कोई ऐसे ना हो कि हमें फिर उनकी टर्म्स पे काम करना पड़े, क्योंकि उससे पहले अगर अपनी टर्म्स पे सेटलमेंट हो जाए तो उनको हम बता देंगे कि जनाब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल खैर खैरियत है। तो ये इसकी